ओम शांति। स्टार्ट जी। हाँ। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज जो भी आज इस नेट पर कोर्स करने के लिए 7 डेज कोर्स करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सभी का हम आज तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम क्यों पड़ा? प्रजापिता मतलब प्रजा का पिता, स्वयं परम शक्ति परम पिता परमात्मा सन 1937 सिंध प्रदेश कराची में, जिनका माध्यम दादा लेख राज था, उनके माध्यम से परम शक्ति परमात्मा ने एक नया विश्व स्थापना के लिए, एक नई दुनिया बनाने के लिए उनको निमित्त बनाया और उनके आधार से उनके द्वारा यह ज्ञान सुनाया, आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा। आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार से हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा धर्म, मेरा महिमा, मेरा कर्तव्य क्या है, या तो फिर जिसको हम हजारों मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, पूजा में, मस्जिद में, भक्ति में, माला में, जप में, वो वास्तव रूप में कहाँ है, कौन है और उनकी शक्तियां क्या है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये सारे रहस्य इसमें बताया जाता है। और राजयोग की शिक्षा से हमारे कई सारे बीमारियों का भी खात्मा होता है। यूं तो कहते हैं कि 100% बीमारी हमारा होता है और 100% बीमारी में 80% बीमारी होता है मन से और 20 होता है फिजिकली। तो सबसे ज्यादा हमें किस पर जोर देना पड़ेगा? मन पर। तो मन की बीमारी को दूर करने के लिए हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो स्वर्ग स्थापना के लिए, नई दुनिया स्थापना के लिए उनको निमित्त बनाया और उनके द्वारा जो ज्ञान सुनकर सभी तैयार हुए, इसीलिए नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब है कि जब भगवान इस धरा पर आए थे, उस समय पर नारियों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, कन्याओं को कोई भी सुविधाएं भी नहीं दिया जाती थी। ऐसे समय पर स्वयं भगवान ने आकर के इन कन्याओं को, माताओं को ही ज्ञान का कलश दिया और कहा इनके द्वारा ही ये ज्ञान सबके पास पहुंचेगा। यूं तो कहते हैं ना कि नारी जाति जो होती है उनमें सहनशीलता होती है, नम्रता होती है, बहुत शक्ति होती है, जिसके कारण से वो सबको संभाल भी सके। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा परमात्मा ने यह ज्ञान उच्चारे। हमारा यह ज्ञान कुमारियों के द्वारा, बहनों के द्वारा ही संचालन होता है ये संस्था, क्योंकि हमारी इस संस्था की मुख्य संचालिका दादी प्रकाश मणि जी थी। उसके बाद कई दादियां भी उनके बाद हुई। तो यह ब्रह्मा कुमारी संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, जो खुद इस धरा पर आकर
अपने मुख से अपने ज्ञान को उच्चारण करते। यूं तो भगवान निराकार है, परंतु भगवान का मुख चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने यह ज्ञान उच्चारण। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सारे विश्व का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सारे विश्व के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए, जहाँ पर कोई जाति धर्म, कोई उम्र का भेद, कोई वर्णों का भेद, किसी का कोई भेद यहाँ पर नहीं। हर किस्म के, हर उम्र के यहाँ पर आत्माएं आकर परमात्मा के ये ज्ञान को लेकर अपने जीवन को बहुत सुंदर तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय में पहले हमारा लेसन 7 डेज का होता है, और वो 7 डेज कोर्स में आपको बहुत सारे राज बताए जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि इसमें होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। अब तक हम जो परिचय दे रहे थे, यह परिचय हमारा असल परिचय नहीं है। हमारा असल परिचय आज हम सुनेंगे। तो यह जो 7 डेज का कोर्स होगा, संपूर्ण आपको पिक्चर भी दिखाया जाएगा। और ये पिक्चर क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि यह पिक्चर तब तैयार हुआ था जब परम शक्ति परम पिता परमात्मा ने पर काया प्रवेश किया था। तो उनके दिव्य दृष्टि के आधार से ही ये पिक्चर तैयार हुए थे, और इन पिक्चरों के आधार से आपको ये ज्ञान दिया जाएगा। हम अब सब परमात्मा के संतान, छोटे बच्चे हैं, और बच्चे के जैसे इस ज्ञान को जब हम सुनेंगे और पिक्चर के आधार से जब सुनेंगे, तब हमारी बुद्धि में छाप लगेगी, और हमें कभी ये ज्ञान भूलेगा नहीं, हमें हमेशा याद रहेगा। और यह ज्ञान कोई मनुष्य का नहीं है, कोई ऋषि मुनियों का नहीं है, कोई शास्त्रों का नहीं है, ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वयं परमात्मा के है। तो हम अभी उसी तरह से बैठ करके बड़े सुंदर से एकाग्र होकर हम भगवान के ज्ञान सुनेंगे। तो अभी हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, इस पिक्चर में आपको समझाएंगे पहला लेसन, मैं कौन, मैं कौन हूं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि मैं कौन हूं। आप देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक मनुष्य आत्मा है, ह्यूमन बीइंग, और दूसरे तरफ एक पिंजर दिखाया। क्योंकि बताया जाता है कि जब मनुष्य के शरीर में एक शक्ति काम करती होती है, तब मनुष्य के हर कर्मेंद्रिया कर्म करती है। वह अपनी आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, और अन्य कर्मेंद्रियों से कर्म करती है। हम सारे दिन में दो शब्द को बहुत बार बोलते हैं, और वो दो शब्द क्या है? वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा जो इतने बार हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या? क्या कभी हमने अपने आप से प्रश्न पूछा, या फिर हम अपने बड़ों से, शिक्षकों से, या फिर गुरु गोसाई से कभी हमने इस बात को समझा ही नहीं कि मैं और मेरा क्यों है? तो मैं और मेरा, मेरा यह, मैं जब हम नाम कहते हैं तो कहते हैं यह मेरा नाम है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा नाम यह है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ऑफिस है, मेरा दुकान है, मेरा मेरा बोलते रहते हैं। और कोई दूसरे शब्दों में फिर हम कहते हैं, कोई कार्य जब करते हैं तो कहते हैं या मैंने किया है, या मैं करता हूँ। तो ये एक शब्द बोलने से ही होता है, दोनों शब्द बोलने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो क्यों कहा हम? इसमें मैं कौन है और इसमें मेरा कहाँ है?
तो वास्तव में मैं हूं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा। मैं आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, तब यह शरीर हर कार्य करने की क्षमता रखता है। तो मेरा है यह शरीर, मेरा शरीर। क्योंकि जब हमारा कोई तकलीफ होता है, जब हमारे शरीर में कोई व्याधि होता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मेरा पाँव दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रही है, हाँ? मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मेरे सिर पे दर्द हो रहा है। क्या कभी हमने यह शब्द कहा कि मैं दर्द हूँ, मैं सिर दर्द हूँ, मैं कान दर्द हूँ, मैं मुख दर्द हूँ? नहीं ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का बहुत अंतर है, इस शब्द में बहुत भारी अंतर है। तो ये जो मेरा मैंने कहा, ये मेरा ये शरीर है, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक अंग है। और जो मैं कहा, वो मैं अंदर में छिपी जो एक शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, वो शक्ति, जिसके लिए कहते हैं शरीर तो विनाशी होता है और आत्मा तो अविनाशी होता है। आत्मा है अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। अमर जो कभी मरता नहीं, अविनाशी जो कभी घिसता नहीं, अजर जो हमेशा। तो इस तरह से हम आत्मा है। हम आत्मा जब इस बॉडी में होती है, तो बॉडी का हर कर्मेंद्रिया कर्म करती रहती है। अभी आप देखिए, जब हम कोई मर जाते हैं, तो उनको हम देखने जाते हैं। तो जब हम उनको देखने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पता है, वो फलाना चला गया, शरीर छोड़ दिया, मर गया। कहाँ चला गया? कौन मर गया? कौन चला गया? तो कहते हैं कि उसके अंदर जो प्राण था, उसके अंदर जो आत्मा थी, वो आत्मा निकल कर चली गई। कहाँ चली गई? भगवान के घर चली गई। कहाँ से आई थी? भगवान के घर में आई। भगवान के घर में ऐसे आई थी और फिर वापस भगवान के घर चली गई। तो देखिए, यहाँ भी हम वो भी देखते हैं कि उनका शरीर पड़ा हुआ है, उनके हर कर्मेंद्रियां भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, मुख भी है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। जब हम जिंदा होते हैं, तो क्या होता है, जब हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कोई खरोच लग जाता है या फिर कट जाता है या फिर सुई लगती है, तो हम क्या कहते हैं? मेरे को एकदम लग गई, हाँ दर्द हो रहा है। क्यों ना? क्योंकि वो फीलिंग्स, वो महसूस कब होती है? जब हमारे अंदर वो जो पावर, वो जो शक्ति, वो जो एक एनर्जी होती है, तब रहती है, तब हमें यहाँ पर दर्द महसूस होता है। थोड़ा सा जल जाता है तो हम कहते हैं जल गया, जबकि मरने के बाद पूरे शरीर को जला दिया जाता है। तो असल में कौन है हमारे अंदर? असल में बॉडी है या फिर आत्मा? वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही है शरीर का मूल। अगर आत्मा ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो हमारा यह शरीर कहाँ से आया? यह शरीर 5 तत्व के द्वारा बना। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। इन 5 तत्वों के द्वारा हमारा यह शरीर तैयार हुआ, माँ के गर्भ से। इसीलिए इस शरीर में हमें ये पांचों तत्व चाहिए होते हैं। अब देखिए, अगर हम पानी पीते होते हैं, तो हमें बहुत तृप्त महसूस होता है, प्यास लगती है। पानी ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे, और हवा ना हो तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। जैसे जैसे प्रकृति, एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि यह शरीर हमें मिला हुआ है इन 5 तत्वों के द्वारा, और बाद में इन 5 तत्वों में ही शरीर को हमें विलीन कर देना पड़ता है।
तो जैसे हमारा यह शरीर है और शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, मुख, नाक, कान, हाथ। तो ये क्या काम करते हैं? आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुख से हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, हाथ से कार्य करते हैं। तो ये देह और कर्मेंद्रिया दोनों एक नहीं है, ये देह के ही कर्मेंद्रिया एक एक पार्ट है। इसी तरह से हमारे अंदर जो एक पावर, एक शक्ति जो काम कर रही है, वह शक्ति एनर्जी, उसको हम हिंदी में कहते हैं सोल, इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं आत्मा, इंग्लिश में कहते हैं सोल, और मुस्लिम में कहते हैं, इस्लाम में कहते हैं हम इसको रूह। बात तो एक ही है। घर को हमने कभी किसी ने घर बोल दिया, किसी ने हाउस बोल दिया, किसी ने होम बोल दिया, बात तो एक ही है ना। इसी तरह हमारी आत्मा जो है, ये आत्मा में भी 3 शक्तियां विराजमान है, 3 डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे हमारा अभी हमने आपको कहा देह है, और देह में यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो यह 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारा यह शरीर है। जब तक ये आत्मा हमारे बॉडी में होती है, तो हमारी जो शक्ति है वो कायम रहती है, हर कर्मेंद्रिय कार्य करती है। नहीं तो देखिए, आप एक पिंजर दिखा रहा है ना, एक हड्डी का पिंजर, वो पिंजर ही है, कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा में भी 3 शक्तियां काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं मन। नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर में एक बड़ा सा है आत्मा लिखा हुआ है, और नीचे 3 दिखाया हुआ है, एक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, रिजल्ट। अब माइंड का काम क्या होता है और इंटेलेक्ट का काम क्या होता है, रिजल्ट क्या करता है? तो जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मन होता है, वो कई प्रकार के विचार करता रहता है। अब वो जो भी विचार करे ना, वही विचार बुद्धि में जाकर पड़ता है, और बुद्धि निर्णय देने के बाद उसको फिर पहुंचा देती है संस्कार पर, जिसके आधार पर बन जाता है हमारा स्वभाव, संस्कार यानी कर्म, यानी रिजल्ट पक्का तैयार हो जाता है। तो हमारा मन जो सोचे, या तो अच्छा सोचे या तो बुरा सोचे, पॉजिटिव सोचे या नेगेटिव, कुछ तो सोचता है ना, क्योंकि मन को एक सोच होता है। जैसे कहते हैं कि मन जब सोचता है, तो मन जब सोचता है तो हमारा कई प्रकार की सोचता है, लेकिन उसमें से उसका तेजी कितना होता है, 1 मिनट में वो 30 से 35 मतलब थॉट्स रीड कर लेता है। तो अब इतने थॉट्स जो हो गए, तो आप सोचिए, जब हम 24 घंटे में रहते हैं, तो इस 24 घंटे में हमारा मन कितना सारा थॉट्स ले लेता होगा। अब उन थॉट्स में हम सोचे कि ये इसमें कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है, और कितने अननेसेसरी हैं, कितने वेस्ट। इन 4 प्रकार के चिंतनों में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर क्या चलती है, नेगेटिव, अननेसेसरी, वेस्ट। अब ये मन ने जो सोचा, बुद्धि ने उसको ले लिया, फिर उसने पहुंचा दिया कहाँ, संस्कार पर। अब जो सोचेंगे वही होगा। जैसे अब क्या होता है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, और वो एग्जांपल है कि हम फिल्टर, अब फिल्टर हर एक के घर में होती है। तो उस फिल्टर में जब हम पानी डालते हैं, सोचो आपके पास कुबरे का पानी है, तो वो पानी जब हम डालते हैं तो क्या होता है, बीच में एक छकनी होती है, और वो छकनी छक करके नीचे जो फाइनल पानी होता है वो निकलता है, जो हम पीते हैं। तो उसमें 2 काम हुआ, पहले पानी डाला, फिर छकनी ने छका, फिर रिजल्ट हम टेप से निकाल के पानी पी। तो इसका मतलब है कि जब मन हमारा जो मतलब जो डालेंगे, या तो आप पॉजिटिव डालो या तो आप नेगेटिव डालो, तो जो डालेंगे वही मिलेगा। कुबरी का पानी डालेंगे तो पीने में थोड़ा गंद लगेगा,
लेकिन उसी को अगर साफ सफाई कर दिया जाए और उसमें अच्छा पानी डाल दिया जाए तो फिर क्या होता है, फिर उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है पीने में, है ना। तो इसी तरह से हमारे मन को हमें पॉजिटिव थॉट्स देना है, क्योंकि उसका जो भोजन होता है, जो उसका खुराक होता है, वो पॉजिटिव है। तो ऐसे बोलने से तो फिर पॉजिटिव नहीं होगा ना। पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को जानना है। अब तो मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं फलाना नाम का हूँ, फलाना काम करता हूँ, फलाने जगह पर रहता हूँ, फलाना 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 मैं बोलते रहते हैं। तो अब आप बताइए, जिस शरीर का आपने जो परिचय दिया, क्या वो परिचय सही है? क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो हमें हिंदू में क्या करते हैं, अग्नि में जला देते हैं, तो इसका शरीर खत्म हो जाता है। तब क्या पता चलता है कि हम कौन से जाति के थे, कौन से घर के थे, कहाँ से आए थे, वो तो हमें नहीं मालूम। इधर फिर हम जब मुस्लिम होते हैं तो हमें मिट्टी में कब्र डाल दिया जाता है। तो जब हमें कब्र डाल दिया जाता है तो उस मिट्टी में भी कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि यह हिंदू के मिट्टी है या फिर मुस्लिम के मिट्टी है। तो इसी तरह भगवान ने तो कोई चीज में हमें बंटवारा नहीं किया, ना हवाओं में, ना पानी में, ना खाने में, ना पढ़ाई में, लिखाई में, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयां, कुछ भी किसी में नहीं। तो हमारा मन, जो हमारी आत्मा की जो बात है, जो हम शरीर का परिचय दे रहे हैं, वास्तव में यह हमारा परिचय नहीं है। हमारा शरीर तो मिला है 5 तत्वों से, और हमारी आत्मा का पिता है स्वयं परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा। तो जब मैं जानता हूँ कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो मैं अपने आत्मा को उनके गुणों से, उनके शक्तियों से भरता हूँ। जैसे कि अभी अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे हमारा पिताजी का नाम यह है। और आपके पिताजी कौन से धर्म से बिलीव करते हैं, तो बोलेंगे कि हमारा पिता हिंदू है, या फिर मुस्लिम है, या फिर क्रिश्चियन है, या फिर सिख है। तो हमने किसको देख करके कहा, हमने उसके कपड़ों को या फिर बाहर का जो भी है वो सब देख करके ही हमने कहा। तो वास्तव में जो अभी हमने कहा कि यह जो अग्नि है, क्या इसमें कहीं लिखा हुआ था किस जाति किस धर्म का है? क्या इसमें लिखा था कहीं पानी में? क्या कभी अग्नि में लिखा था? नहीं ना। तो इस तरह से हमारा कोई अपना धर्म, अपना असली परिचय नहीं बनता है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे पिता परम पिता परमात्मा है, असल पिता, सर्व आत्माओं का पिता, जन्म जन्मांतर का पिता, वो हमारा पिता। तो जिस दिन हमें हमें अपने आत्मा पिता का जन्म परिचय मिलता है, उस परिचय के द्वारा जब हम सोचते हैं कि मेरे पिताजी तो इतने श्रेष्ठ हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं, महान है, महान कर्तव्य करने वाले हैं, उनके अंदर इतने गुण, इतनी शक्तियां हैं, तो वो सोच विचार करके, उस थॉट्स को लेकर के जब हम प्रैक्टिकल मन में विचार लाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक मन का विचार क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और जब हमारा मन पॉजिटिव सोचता है तो हमारी बुद्धि में जाके वो पड़ता है, और बुद्धि निर्णय लेने के बाद फिर क्या करती है, संस्कार में डाल देती है, जो हमारा कर्म बन जाता है। तो हम वही व्यक्ति, पहले हम बॉडी कॉन्शियस में थे, हम बॉडी पर सोचते थे, देह पर सोचते थे, शरीर पर सोचते थे, उनके आधार से अपने धर्म कर्तव्यों को जब सोचते थे तो हमारा विचारधारा थोड़ा लिमिट हो गया। हम किसी को अच्छा, मतलब थोड़ा बुरा सोचते हैं, किसी को अच्छा सोचते हैं, कोई हमें पसंद होता है, कोई हमें पसंद नहीं होता है, तो वो बॉडी के द्वारा। और अब जब हम अपने सोल के द्वारा चिंतन करते हैं कि मेरे पिता परमात्मा के सभी संतान हैं सभी हम, तो वो विचारधारा हमारा अनलिमिटेड हो जाता है। और जब अनलिमिटेड हो जाता है तो उस आधार से फिर हमारा हर एक के प्रति क्या होता है, बहुत सुंदर श्रेष्ठ भावना तैयार होता है, शुभ भावना हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मन बहुत अच्छा सोचने लगता है। मुंह तो हम हैं, तो हम वही, लेकिन जस्ट हमने अपना चिंतन को थोड़ा बदल दिया कि हम आत्मा अपने पिता परमात्मा की संतान है, और हमारे अंदर सातों गुण निहित है। इसीलिए लोग कहते हैं ये आत्मा सतो प्रधान आत्मा है। सतो प्रधान क्यों कहा?
सतो प्रधान आत्मा, 7 गुण सतो प्रधान आत्मा को कहते हैं। 7 शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार तो है, लेकिन इसमें 7 गुण जो है वो 7 गुण है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, पावर, हैप्पीनेस, नॉलेज। ये सारे हमारे अपने ही निजी गुण हैं। नहीं तो देखिए, जब लोग कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं बहुत खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो स्वाभाविक है वो आनंद के लिए ही काम करते हैं। कई लोग देखो धन कमाई करते हैं, तो क्यों कमाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा? वो कहते हैं सुख शांति चाहिए, आराम से रहेंगे, इसमें भी सुख शांति आ गई। जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तभी भी हम यही सोचते हैं कि मन को शुद्धिकरण हो जाए, स्वच्छता के कारण। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? ज्ञान मिल जाए। तो किसी न किसी आधार से हम ये 7 गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं, परंतु जो हमें सुकून दे या फिर हमारे अंदर वो शक्तियां भर जाए, उसका थोड़ा रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। तो अब हमारी रास्ता हम जानेंगे। तो हम सब कौन है? हम सब एक शक्ति, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और ये आत्मा है तो शरीर का वैल्यू है, आत्मा नहीं तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। हमारी आत्मा कहाँ रहती है? आप पिक्चर में देख सकते हो, एक मनुष्य को आत्मा को दिखाया हुआ है और उसने अंगुली से अपने भ्रुकुटी के बीच में, 2 भ्रुकुटी के बीच में दिखाया। यानी हमारी अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा सारे शरीर में भ्रुकुटी के बीच में ही रहती है। और आत्मा देखने में सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा जैसे तारे चमकते हैं ना, वैसे दिखाई देता है। तो ये आत्मा यहाँ रहने के कारण से हमारे माताएं बहनें सिंदूर यहाँ पर लगाती हैं, 2 भ्रुकुटी के बीच में। फिर हम मंदिर में जाते हैं तो चंदन का तिलक भी हम यहीं पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नहीं मालूम, परंतु ये तिलक लगाने के लिए हर एक को समान अधिकार होता है। जैसे छोटा बच्चा को ले जाओ, उसको भी वही देंगे। एक सुहागन को ले जाओ, उनको भी वही देंगे। कोई सुहागन नहीं भी है, उनको भी वही देंगे। कोई वृद्ध है, कोई युवा है, कोई कैसे भी है, हर एक को यही दिया जाता है। आखिर कारण क्या है यहाँ देने? क्योंकि स्वयं परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा जब पर काया प्रवेश कर धरा पर आए तो हमें बताया कि हमारी आत्मा इस 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है और ये आत्मा पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखती है, चलाती है। इंग्लिश साइंस वाले भी बोलते हैं ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा विराजमान है और यही पूरे शरीर को चला रही है, कार्य कर रही है। हमारी आत्मा यहाँ रहने के कारण से जब हम नया व्यक्ति को कोई देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कोई भी शरीर के अंग में नहीं देखते हैं, उसके फेस की तरफ देखते हैं। और जब हम फेस की तरफ देखते हैं तो पहली नजर में कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमें बहुत बुरा भी लगता है। किसी के साथ हमें बात करके बहुत पसंद भी आता है और किसी के पास जाके मुझे नापसंद भी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो आत्मा है हमारे प्रकृति के बीच में, ये आत्मा कई जन्म से पार्ट बजाकर आई है। एक्टर तो एक ही होता है, एक्टिंग अलग अलग होती है। तो हम आत्मा एक ही है, परंतु ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमने कई बार चेंज किया। कभी कभी जन्म लिया, फिर मृत्यु हुआ, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुआ। तो ऐसे करते हुए कई बार हमारी आत्मा ने शरीर को चेंज किया। परंतु करते हुए इन जिन जिन आत्माओं के साथ, जिन जिन आत्माओं के साथ हमने अपना पार्ट प्ले किया था इस धरा पर, तो वो जब हमारे सामने आते हैं तो हमें कभी अच्छा भी लगता है। आप भी बोल सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि आप भी बोल सकते हैं ना कि आप जब किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर कभी बुरा भी लगता है। इसी कारण, क्योंकि हमें उनके साथ कई दिनों से उनके साथ हमारा रिश्ता और किसी के साथ हमारा शायद इतना अच्छा रिश्ता नहीं भी था। तो ये आत्मा यहाँ रहती है। फिर और भी इसको क्लियर करते हैं
कि जब हम हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करते हैं ना, तो हाथ जोड़ के जब प्रणाम करते हैं तो हमारा अंगुली यहाँ पर आता है। इसका मतलब है कि मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में हूँ और आपको प्रणाम कर रही। इसी तरह से हमारे मुस्लिम समाज में भी आप देखिए ऐसे ही करते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं। तो ये जो अंगुली है ना, यहाँ पर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, आपको सलाम कर रहा हूँ। क्योंकि हम कहते हैं सलाम वालेकुम, तो सामने वाले भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, बात तो एक ही है। उसके बाद देखिए क्रिश्चियन में भी ऐसे कहते हैं गॉड के पास प्रे कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आत्मा गॉड के पास प्रे कर रहा हूँ। सिख समाज में भी ऐसे ही करते हैं। अपने कहते हैं कि गुरुद्वारे में हमको मतलब टिप्पणी को घिसाना है, सिर को झुकाते हैं ना, प्रणाम करते हैं। तो किसी न किसी आधार से, किसी न किसी कारण से हमें यहाँ पता है कि आत्मा यहाँ होने के कारण से ये सब कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन सही ज्ञान न होने के कारण से किसी ने हमें आज तक समझाया भी नहीं, तो हमने समझा भी नहीं। अब परमात्मा हमें कहते हैं ये आत्मा यहाँ रहती है, और आत्मा देखने में सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। नीचे एक गाड़ी का पिक्चर भी आपको दिखाया गया है। इस गाड़ी में आप देखिए कि गाड़ी में मतलब क्या होता है कि ड्राइवर सामने बैठता है, क्यों ना? क्योंकि जब ड्राइवर सामने बैठेगा तो वो खुद को भी गाड़ी चलाते समय बचा सकेगा और पीछे बैठे हुए पैसेंजर को भी बचा सकेगा, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोलिंग पावर जो है ना, वो सामने होता है। तो इसी तरह से गाड़ी क्या खाता है? पेट्रोल। और ड्राइवर क्या खाता है? चावल रोटी सब्जी, है ना? तो हम इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल और करेंगे। जैसे कि अब देखो, उदाहरण देंगे, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है, मतलब कार है। और ये जो हमारे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है, ये आत्मा एक ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर कहाँ पर बैठा हुआ है? इस शरीर के बीच में सामने बैठा हुआ है। और मेरे कंट्रोलिंग पावर कहाँ है? सामने है। मेरी आंखें सामने हैं, मेरे कान सामने हैं, मेरे मुख सामने है, मेरे हाथ सामने है, पैर भी सामने है। तो इसी तरह से ये ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ पूरे गाड़ी को चला रहा है। अब ये गाड़ी को देखिए, गाड़ी अगर नया होता है और ड्राइवर भी बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी तरह से चला भी लेगा, बहुत दिन चलेगा। परंतु दिखाई देता है कि हमारा जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी हमने चलाया इस ड्राइवर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, इस गाड़ी का खाना तो हम रोज ही देते हैं। जैसे कि हम सुबह को भी खा लेते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, और शाम को या फिर रात को भी खा लेते हैं। तो 3 वक्त तो हम इसको दे ही देते हैं, इसका भोजन मिल जाता है। परंतु ये जो भ्रुकुटी के बीच में ड्राइवर है, इसका भोजन कहाँ मिले? क्योंकि दोनों का भोजन एक नहीं है। जो गाड़ी खाता है वो ड्राइवर नहीं खाता है, और जो ड्राइवर खाता है वह गाड़ी नहीं खाता। तो हम गाड़ी को तो रोज नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, मीन्स अपने शरीर को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर परफ्यूम जो भी है, मतलब पूरी सजावट से इसको सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं। बट हम इस ड्राइवर को खाना नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का खाना उस मार्केट में मिलता है, हम जाते हैं, लाते हैं, बनाते हैं और खा लेते हैं फ्रेश। और आत्मा का जो भोजन है, वो आत्मा का भोजन इस मार्केट में नहीं मिलता है। आत्मा का भोजन है आध्यात्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, शुद्ध विचार, शुभ भावना, शुभ कामना, सत्य चिंतन, ऐश्वरिक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं सब। अब इस हिसाब से क्या हम अपनी आत्मा को सही तरीके से भोजन दे रहे हैं? नहीं ना। अब इसको हमें पूरा भोजन देना पड़ेगा। कितने दिनों से ये आत्मा नहीं खाते खाते हालत खराब हो गई है इस ड्राइवर का। ड्राइवर बड़ा वीक हो गया है, बड़ा कमजोर हो चुका है। अब इस कमजोर ड्राइवर को अगर आप अच्छा खासा गाड़ी भी देंगे ना, तो वो गाड़ी भी एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरह हमारे ड्राइवर इतने उम्र तक, जैसे हम सब बैठे हुए हैं आज ये सुनने के लिए, तो कईयों का अलग अलग उम्र है। अब सपोज सोचो किसी का 40 साल है,
किसी का या 50 है। 50 सालों में हमने ये आत्मा रूपी ड्राइवर को कितना भोजन दिया और कैसा भोजन दिया, कितना परिमाण दिया, हाँ कितना क्वांटिटी से दिया। देखा जाता है अगर इतना खाएंगे तो हमने इतना सा दिया, जिसके कारण से फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा खाते खाते ये बहुत वीक हो गया है। अब ये वीक ड्राइवर जब ये शरीर रूपी गाड़ी चलाने जाता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट कर बैठता है। पहला एक्सीडेंट होता है हमारी आंख से, दूसरा एक्सीडेंट होता है हमारा कान से, तीसरा एक्सीडेंट होता है हमारा मुख से, और फिर बाकी तो हमारे हाथ पांव है। तो इसी तरह से एक्सीडेंट करते हुए हमारा गाड़ी बहुत क्या हो गया, टूट फूट गया है। जैसे हम ना चाहते हुए बुरे दृश्य को देख लेते हैं, ना चाहते हुए बुरे बात सुन लेते हैं, ना चाहते हुए मुख से हम कुछ बोल देते हैं, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी हमें तो बोलना नहीं चाहिए था। इस तरह से हमारा क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट कोई एक दिन का तो हमने नहीं किया था, कई सालों तक किया है, जितने उम्र है उतने तक किया। अब ये गाड़ी टूट गया है। अब इस टूटे गाड़ी को हमको ड्राइवर को शक्तिशाली बनाकर चलाना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से आत्मा का भोजन मुझे देना पड़ेगा प्रॉपर। जब इस आत्मा का भोजन मिल जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, शुद्ध विचार, शुभ भावना, वो तरीका जब हम जान लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा मन भी शांत होता है, सुकून होता है, हमें शक्ति भी मिलती है। हमें हर कार्य में, हर कार्य करते हुए एक अलग खुशी मिलती है, उमंग मिलता है, आनंद मिलता है। तो ऐसे हम अपनी आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर देखा जाता है हर कोई कहता है मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं हमारी आत्मा के ज्ञान के आधार से। तो हमारी आत्मा का भोजन मुझे देना पड़ेगा, जहाँ देंगे वहां मुझे जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाए, हम दूसरे पिक्चर में आपको बताएंगे कि आत्मा की जो ये विचारधारा है, जैसे कि हम कहते हैं संस्कार। संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। मूल संस्कार, उसके बाद है हमारा जो हम अपने संस्कार को लेके आते हैं, मूल संस्कार। फिर है हमारा खानदानी संस्कार। फिर है हमारा संघ का संस्कार, जो आसपास पड़ोस में रहते हैं उसका संस्कार। फिर हमारा है जो हमारा अपने परिवारों के प्रति जो संस्कार होता है उससे। फिर उसके बाद हमारा संस्कार है जो हमारा विल पावर को बढ़ाने का संस्कार। तो इस तरह से जब हमारा विल पावर बढ़ाने का संस्कार हमारा तैयार हो जाता है, तो भले हमारा बॉडी कमजोर हो, हमारा उस संस्कार के आधार से, उस शक्ति के आधार से हमारी आत्मा कई सारे कार्य में निपुण बन जाती है, सफलता भी मिलता है। तो हमारी, हम सब कौन है, हम सब एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। आत्मा है तो शरीर का वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो शरीर का वैल्यू नहीं है। तो हमें मूल किसको देखना पड़ेगा, अभी हमें अपनी आत्मा को देखना पड़ेगा। हमारे आत्मा को हमें प्रॉपर उसका सारा मतलब खजाना हो, भोजन हो, शक्ति हो, गुण हो, सब उसे देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे हम आत्मा को, अपने गुण और शक्ति कैसे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट पिक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ से मिलेगा, और जो हमारी आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा है, वो कहाँ रहते हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो ये 3 लोग हैं। हाँ ठीक है, बस और 5 मिनट बनाएंगे। आपने पिक्चर देखा, इस पिक्चर में दिखाया है 3 लोग। ऐसा पिक्चर हमने कहीं देखा नहीं। हम जानते हैं कि भगवान, एक पावर, एक शक्ति जो है वो कहीं ऊपर रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं वो नहीं मालूम। बड़ों ने जो सिखाया, सबने जो कहा कि नील आकाश के ऊपर वो रहते हैं, बस उसको मन से बुलाओ, पुकारो, तो उनसे जो आपको शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से आपको बहुत कार्य सहज हो जाए। वो हमारे भगवान है, वो हमारे पिता है, हमारे ईश्वर है, ऐसे कहा जाता है। अब आज हम जानेंगे कि नील आकाश के ऊपर वो नहीं है, बहुत उनसे कई दूर
और भी बहुत दूर वो रहते हैं। तो नीचे का जो स्तर आप देख रहे हो, यहाँ पर दिखाया है पृथ्वी लोक, साकार मनुष्य लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ पर हमारा हड्डी मांस रक्त का एक शरीर है, जिस शरीर से हम अपना कर्म करते जा रहे हैं। अब जिसका जो कर्म है वही कर रहा है, किसका अच्छा है या बुरा है। कोई धनी है तो कोई गरीब है, कोई शिक्षित है तो कोई अशिक्षित है, कोई स्वस्थ शरीर से है, कोई अस्वस्थ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्यों है? क्योंकि हर कोई का अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसका यह शरीर यहाँ तैयार होता है और कर्म बनता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर्म क्षेत्र कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं। इसको सृष्टि रंगमंच भी कहते हैं, जहाँ पर हर एक हम अपना नाटक कर रहे हैं। हम अभिनेता अभिनेत्री हैं, हम अपना नाटक कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारा भी कोई डायरेक्टर होगा। ये पूरी सृष्टि रंगमंच एक स्टेज है, और ये स्टेज पर क्या होता है, जब हम नाटक करते होते हैं तो लाइट की जरूरत पड़ती है। तो नील आकाश के ऊपर जो ये सूर्य चंद्र तारा गण है, ये सब लाइट्स, दिन को वो लाइट्स देते हैं सूर्य देव, और रात को चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र तारा। तो यह जो है, यह हमारा साकार मनुष्य लोक है, जहां पर हम पाठ बजा रहे हैं। यहाँ हमारा शरीर है हड्डी मांस रक्त का, और यहाँ हम मुख की भाषा जानते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टॉकी दुनिया। हम मुख से बात कर सकते हैं और बातों से ही समझ सकते हैं। ये है साकार मनुष्य लोक, साकार में हम है। इसके ऊपर और एक दुनिया है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शंकर लोक। नीचे तो हमारा एक हड्डी मांस का शरीर है, परंतु यहाँ पर एक लाइट का काया है, सूक्ष्म एंजल, फरिश्ता जिसको हम कहते हैं, परी। तो यहाँ लाइट का काया है। यहाँ पर भाषाएं होती हैं, जैसे नीचे टॉकी होता है मुख की भाषा, यहाँ पर होती है मूवी, यानी इशारों की भाषा। इसके ऊपर हम सॉरी इसके ऊपर हम और जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि लाल स्वर्णिम रंग की एक दुनिया है। यह दुनिया में छोटे 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 बहुत सितारे हैं। आत्मा, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ पर बैठे हुए, और ये छोटे 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 बिंदु के ऊपर और सबसे बड़ा बिंदु है। तो वह बिंदु कौन है? यही बिंदु तो है हम सब आत्माओं के पिता, जिसको कहते हैं हम परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा, निराकार शिव, ज्योतिर्बिंदु सब। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहे गुरु कहते हैं, और इस स्थान को हम कहते हैं परम धाम। परम धाम जो हमारा असल घर है, परम यानी ऊंचा ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा का जहाँ निवास स्थान है, उसको कहते हैं परम धाम। परम धाम को किसी ने किसी किसी नाम से बुलाया। कोई कहते हैं शांति धाम, कोई कहते हैं निर्वाण धाम, कोई कहते हैं वैकुंठ धाम, कोई कहते हैं ब्रह्मलोक, कोई कहते हैं परलोक, कोई कहते हैं आवाज से परे की दुनिया, और कहते हैं सातवां आसमान। क्योंकि इस आसमान के ऊपर और कोई आसमान नहीं है, यहाँ है हमारा असल घर। जब हम यहाँ पर आत्माएं थी ना, तो हमारे अंदर सारे गुण ज्ञान शक्ति सब भरपूर था। हम यहाँ पर टोटल शांति में थे। यहाँ कोई संकल्प नहीं चलता, यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कर्म से परे है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। तो हमारे अंदर सारी शक्तियां यहाँ विराजमान है, क्योंकि हम एक पिता के संतान है। इसीलिए हमको हमारे संस्कार में हमेशा एक रहता है। जैसे हम स्कूल जगत पर जब हम नाटक कर रहे हैं, तो वहां भी हमारे मन में यही विचार आता है
कि हम एक रहें, एक बनकर चलें। कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई ओकेशन होता है, कोई हमारा घर में खुशी का माहौल होता है, तो हम सब कहते हैं इकट्ठा रहे तो अच्छा लगता है, इकट्ठे खाए पिए तो अच्छा लगता है। क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर ये आत्मा में शक्तियां निहित थी। जब हम अपने पिता के घर में थे ना, तो हमारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति विराजमान। हमारे अंदर नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, निर्भयता, मधुरता, पवित्रता, बहुत वगैरह वगैरह सारी शक्तियां, गुण हमारे पास थी। अब ये सारी शक्तियां और गुणों लेकर जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर 5 तत्वों के द्वारा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके हमने जब अपना नाटक शुरू किया, तब भी हमारा एक ही लगन, एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही वर्ण था, हम एक थे। तो जब हम उतरे थे, तो हम कौन सी दुनिया में उतरे थे? जैसे हम दुनिया, हम कहते हैं ना कि सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो जो हम सुबह को करते हैं वो दोपहर को नहीं करते हैं, और जो दोपहर को वो काम करते हैं वो शाम को नहीं करते हैं, और जो शाम को करते हैं वो रात को नहीं करते हैं। यानी चारों ही प्रहर में हमारी एक्टिविटी, हमारा कार्य सब अलग अलग होता है। इसी तरह से जब हम वहां परम धाम से नीचे उतरे थे, तो हम उतरे थे सतयुग। हम जानते हैं 4 युग, तो हम उतरे थे सतयुग में, जहां पर हमारे अंदर एक था, सब एक मत में थे, एक वर्ण में थे, एक भाषाओं में थे, एक जाति में थे। हमें कोई भेदभाव नहीं था, हम बहुत सुखी थे। उसके बाद त्रेता युग आया, यानी दोपहर। उसके बाद आया द्वापर युग, शाम। उसके बाद आया कलयुग, रात। सब खत्म हो, हमारे अंदर जो शक्तियां थी ना, नष्ट हो। अभी भी कहीं ना कहीं हम इस चीज को चाहते हैं। कोई हमें अच्छे से प्यार से बात कर दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारे सच्चाई में रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें झूठ पसंद नहीं होता है, हमें शांति अच्छी लगती है, क्योंकि हम शांति धाम, शांति दुनिया से आए हुए हैं। इसीलिए हमें शांति बहुत पसंद है। वो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति 24 घंटा नहीं झगड़ा कर सकता, नहीं बात कर सकता, उसको कहीं ना कहीं शांति चाहिए होता है। तो इसीलिए उस शांति की दुनिया में जाने के लिए हमें फिर वापस क्या करना पड़ेगा? उनके पास जा करके उस शक्ति को लेकर के इस सृष्टि रंगमंच पर फिर से वो सतयुगी नई दुनिया को लाना है। तो इसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। जैसे इस स्थूल जगत से जब हम ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां जाकर उनसे हम एक एक शक्तियां, एक एक गुण, ज्ञान लेते हैं। तो कौन से व्हीकल से जाएंगे? कोई व्हीकल्स तो पहुंचेगा नहीं। तो एक ही व्हीकल से, वह है मन बुद्धि। मन बुद्धि के द्वारा हम इस सृष्टि रंगमंच पर अपने को आत्मा समझ करके जब धीरे धीरे ऊपर की ओर, परम धाम की ओर जाते हैं, और जाने के बाद अपने पिता के पास बैठ करके कहते हैं कि मेरा खोया हुआ शक्ति मुझे वापस लौटा दो, तो मानो हमारा एक एक गुण, एक एक शक्ति सब वापस आ जाता है। तो हमारा जीवन कितना सुखमय, शांतिमय, सुखद, भरपूर शक्तियों से आनंदमय सफल जीवन तैयार हो जाता है। आज हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति। कल फिर इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू। कल इसी टाइम पर 7 बजे से लेकर के 7:45 तक होगा, 7 दिन। तो आप लोग आइएगा। नमस्कार। शुक्राने